बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सनतों के शहर में ताजिर परेशान है। पार्किंग प्लाजा ना होने से घंटाघर के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक दबाव की वजह से ताजिर बरादरी परेशान। ताजिर बरादरी कहती है कि पार्किंग प्लाजा जल्द तामीर होना चाहिए ताकि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। पार्किंग मसाइल से न सिर्फ ताजिर जबकि शहरी भी परेशानी से दो चार हैं। सनतों के शहर में ताजिर परेशान है। पार्किंग प्लाजा न होने से घंटाघर के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक दबाव की वजह से ताजिर बरादरी परेशान है। ताजिर कहते हैं कि पार्किंग प्लाजा जल्द तामीर होना चाहिए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल फैसलाबाद के घंटाघर के अतराफ में पार्किंग की वजह से ना सिर्फ ताजिर तबका परेशान है बल्कि आम शहरी जो हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद फैसलाबाद के ताजिरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को, इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द जो पार्किंग प्लाजा के लिए जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर प्लाजा बनाया जाए ताकि बाज़ारों से जो पार्किंग है इसको ख़त्म करके पार्किंग प्लाजे में पार्किंग तमाम जो है वो की जाए। इससे जो रश है बाज़ारों में उसको भी कम किया जा सकेगा और आसानी से कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनको जारी रखा जाएगा। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है शहर के 8 बाज़ारों का, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा? जी, मैं यही कहूँगा कि फैसलाबाद में इस वक्त ताजरों को जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का ही मसला है। क्योंकि हमारी जब भी इंतज़ामिया से मीटिंग हुई और हमेशा हमने पार्किंग प्लाजों के हवाले से ही बात की है। क्योंकि 8 बाज़ारों में इस वक्त देखें आप, ट्रैफिक जो है वो बेहंगम सी लगी हुई है और जिस भी बाज़ार में चले जाएं सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है और दाएं बाएं दोनों तरफ मोटरसाइकिलें लगी हैं, वो गुजरने का भी रास्ता नहीं है, पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं अक्सर मिलता। तो अगर पार्किंग प्लाजे 8 बाज़ारों के बाहर एक एक पार्किंग प्लाजा बन जाता है तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो ये ट्रैफिक को कंट्रोल मिल जाएगा और 8 बाज़ारों में कारोबार भी ज़्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। अगर पार्किंग प्लाजा जो हैं वो बन जाते हैं उससे पार्किंग की जो सूरत हाल है, बेहंगम पार्किंग जो बाज़ारों में की जाती है उससे भी बचा जाएगा और कारोबारी सरगर्मी वो भी आसानी से जारी रहेंगी। इस हवाले से ताजरों का ये मुतालबा है कि पार्किंग प्लाजा जो है उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। ठीक है, शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद की मुख्तलिफ सड़कें बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। लारी अड्डा के सामने की मेन सड़क भी इंतजामिया की नजरों से ओझल है। मुसाफिर बरदार बड़ी गाड़ियों और जी हाल ये है कि जगह से टूट फूट का शिकार है। अगर बात की जाए लारी अड्डा वाली मेन सड़क की तो वो भी बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से ट्रैफिक के बहाव में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखा सकते हो तो इस वक्त जो है वो गाड़ियाँ सुस्त रवि के साथ गुजर रही हैं। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बन चुके हैं, जिस वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस जानिब जो है वो तवज्जो दे और जो टूटी जो सड़कें हैं उनकी मुरम्मत करवाई जाए और कम अज़ कम मेन शाहराहों की तो मुरम्मत लाजमी करवाई जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करता हूँ कि उनका सड़कों की सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद की शहर जो मेन शाहराहें हैं उनकी सूरत हाल क्या है? ये देख लें कि ये लारी अड्डा है और फैसलाबाद की ये मेन जगह है, ये मेन सड़क है, इसका क्या हाल है। और ये जड़ा वाला रोड है जो वो आप चेक कर लें, डूडी वाला के आगे बारिश आ जाती है तो दरिया का मंजर वहाँ पे होता है, गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, बेचारे मुसाफिर जो होते हैं वो परेशान होते हैं। ठीक है, आगे उसके जो बाईपास रोड है मक्कुआना है, मक्कुआना आप जाके चेक कर लें, मतलब पूरे का पूरा मक्कुआना टूटा पड़ा है और सारा जो बाईपास है वो टूटा पड़ा है। उसमें जो कराची से जो बड़ी ट्रांसपोर्ट आती है वहाँ से गुजरती है और सारे जो ट्रेलर होते हैं उसमें जा गिरते हैं, ट्रक गिरते हैं और मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। ये लारी अड्डे वाली सड़क, समुद्री रोड की बात की जाए, अगर आपका वहाँ पे जाना हुआ तो वहाँ की सूरत हाल क्या? बिल्कुल समुद्री रोड का भी यही हाल है। पूरे फैसलाबाद के में आप घूम लें, जहाँ पे मतलब है चेक कर लें, पूरी की पूरी जो सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सड़कें जो हैं वो तकरीबन तमाम जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि कम अज़ कम मेन शाहराहें जो हैं उनको मुरम्मत करवा दिया जाए। उन पर मेन शाहराहों की मुरम्मत होनी चाहिए। जुल्करनैन ताहिर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के पोश इलाके हजवेरी टाउन में सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। टूटे फूटे फर्श, छतों और दीवारों में पड़ी दरारें किसी सानहे का बायस बन सकती हैं। फैसलाबाद के पोश इलाके हजवेरी टाउन में सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। टूटे फूटे फर्श, छतों और दीवारों में पड़ी दरारें किसी सानहे का सबब बन सकती हैं।
शहर के पोश इलाके हजवेरी टाउन में सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की इमारत खस्ता हाल हो गई है, जबकि फर्श, छतों और दीवारों में पड़ी दरारें इन्हें अलहदा कर रही हैं। ऐसे में डॉक्टर, डिस्पेंसर, LHO और टेक्नीशियन समेत दीगर अमला खौफो राज का शिकार है। मरीज भी चेकअप करवाने से कतराने लगे हैं। अहले इलाका का कहना है कि वाहद इलाज गाह है, मगर इसकी खस्ता हाल इमारत में जाने से डर लगता है। इसलिए हुकूमत इमारत को मरम्मत कराए ताकि दहलीज पर इलाज की सहूलत मैसर आ सके। बराए मेहरबानी हमारे साथ कुछ तावन किया जाए कि इसकी छतें भी गिरने वाली, इसका फर्श भी बैठ गया है, तो अमला तो हमारा बहुत अच्छा है, तो मेहरबानी है। हम यहाँ के मकामी लोग हैं। बहुत सलामत मेरा नाम है, साबका काउंसलर हूँ। ये हम यहाँ से बच्चों के लिए दवाई लेने आते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार। अब जब यहाँ आते हैं दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है बिल्डिंग। यहाँ आने से लोग कतराते हैं अब दवाई लेने से। डिस्पेंसरी में तैनात अमले का कहना है कि अफसरान विजिट करते हैं। डिस्पेंसरी की हालत जार इनके नोटिस में है। गुज़िश्ता रोज भी अफसरान ने विजिट किया तो उन्हें डिस्पेंसरी की हालत से मुतल्लक आगाह किया गया है। डॉक्टर साहब एक हमारे अफसर आए थे चेकिंग के लिए, उन्होंने हमें कहा कि कोई मसला मसाइल है तो बताएं, तो हमने ये फिर उनको बता दिया, वो भी बता दिया। ये दोनों कमरों के समेत कई मुतालिबात के लिए एप्का का एहतजाज, मुतालिबात के लिए तालाबंदी और एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी दी जाए। मुलाजमीन की मुस्तकली समेत कई मुतालिबात के लिए एप्का का एहतजाज, मुतालिबात के लिए तालाबंदी और एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी गई। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हाजी अरशद ग्रुप की कारकुनान ने स्पेशल अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस, तनख्वाह में इजाफा, मुलाजमीन की मुस्तकिली और हाउस रेंट अलाउंस समेत कई मुतालबात पेश करते हुए जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। हमारे जो फैसलाबाद के पूरे पाकिस्तान के वर्क चार्ज हैं, उनको आगे उनकी सैंक्शनें नहीं की जाती मुख्तलिफ महकमों में, तो उनकी जो हुई है उनको सैलरियाँ नहीं दी जाती। मेहरबानी करके जो उनके इंचार्ज हैं उनको सैलरियाँ दे और उनको उनके आगे उनकी सैंक्शन करें। जी ये देखें KPK में ये और पंजाब में नहीं दी जाती, जबकि बाकी सूबों में ये इंश्योरेंस की रकम दी जाती है। हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी सूबों में रिटायरमेंट पर ये रकम दी जाती है, पंजाब और KPK में भी दी जाए। मुजाहरे में अहमद खान, अहमद नवाज बलोच समेत अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, FDA, वासा PHA, महकमा ज़कात, महकमा नार समेत दीगर भी शामिल थे। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था बंदोबस्त भी किया जाएगा। जी हाँ, फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे जिम्मेदारियां पूरी करें, जुलूसों के रास्ते पर तमाम तजावुजात को खत्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली के मुतालिका महकमों को हिदायत जारी, जुलूस के रास्तों में लाइटिंग का बंदोबस्त भी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि फैसलाबाद मुहर्रम के हवाले से ज़िला इंतजामिया और मुतलका इदारों की जानिब से तैयारियां जारी हैं। फैसला किया गया है कि फैसलाबाद ज़िला इंतजामिया जो आशूरा मुहर्रम के लिए जो कंट्रोल रूम है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में ही बनाया जाएगा और इसके साथ साथ पुलिस के ताउन के साथ यौम आशूर को हवाले से सिक्योरिटी को चेक करने के लिए जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है वो घंटाघर में बनाया जाएगा। 2 ये अहम तरीन कंट्रोल रूम होंगे, जहां इसके साथ साथ CPO ऑफिस में भी तमाम तर रास्तों की, जुलूसों की मॉनिटरिंग जो है वो होगी। इसके साथ साथ लाइटिंग के लिए भी जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है कि ऐसे बड़े जुलूस जो ख़ुसूसी तौर पर 9 मुहर्रम की रात में हैं या 10 मुहर्रम की रात में जो है वो इख्तिताम पजीर होंगे, उनके रास्तों में भी ख़ुसूसी लाइटिंग का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ पैच वर्क के लिए भी इंतजामात जो हैं वो और हदायत जो है वो कॉरपोरेशन को भिजवा दी गई है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों पर तजावुज़ात हैं उनके लिए भी असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो तमाम तर जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो फैसलाबाद में जो दर्जनों बड़े जुलूस जो हैं वो होंगे, तो इसके साथ साथ ज़िला भर में खासी बड़ी तादाद होगी जो मुख्तलिफ जगहों से जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे और जो मजालस हैं उनकी भी निगरानी की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अज़ादारान हुसैन की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ और जो SOPs हैं उनके ऊपर भी जो है वो हुकूमत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस होगी ताकि आने वाले जो अज़ादारान हैं। ठीक है, शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा तफसीलात के लिए। अरेंजमेंट के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं, रुख करते हैं जंग का। मुहर्रम उल हराम के दौरान जंग में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मुबश्शिर सनकवी से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है और मुहर्रम के मौके पर बिजली की सप्लाई को बिला तात्तुल जारी रखा जा सके, इस हवाले से फेस्को की जानिब से इकदाम भी कर लिए गए और आज झंग में सुपरिटेंडिंग जो इंजीनियर हैं उनके दफ्तर में आज अंजुमन लाइसेंस दरान के जो उहदेदारान थे उनसे मुलाकात भी हुई और इस मौके पर उनको यकीन दहानी करवाई गई कि फेस्को की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात भी करते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मज़हर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। असर आप बताइएगा आज की मीटिंग में क्या बात तय पाई, क्या मसाइल थे, किस तरह उनको हल किया जाएगा? जी, आज अंजुमन अज़ादारान के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो उनके मसले मसाइल थे वो भी हमने सुने हैं और मौके पर हमने हदायत भी जारी की हैं कि जो जहाँ पे कोई तारों का मसला है, बिजली की सप्लाई का मसला है, उसे फौरी तौर पे हल किया जाए। इसके अलावा मुहर्रम के दौरान हमने अपने स्टाफ की स्पेशल ड्यूटियाँ लगा दी हैं, बल्कि दूसरे इलाकों से भी स्टाफ ला के हमने स्टाफ को स्ट्रेंथन करके ज़्यादा स्टाफ की ड्यूटियां लगाई हैं ताकि मुहर्रम के दौरान और ख़ास तौर पे जुलूस के दौरान किसी किस्म का कोई मसला ना हो। मुहर्रम के मौके पर लोड शेडिंग के हवाले से कोई ख़ास नहीं कि लोड शेडिंग होगी या नहीं होगी? जी, मुहर्रम के दिनों में किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी और इसके अलावा हमारा स्टाफ भी ड्यूटी देगा स्पेशली ग्रिड स्टेशनों पर और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि मुहर्रम के जुलूस के रास्ते में या जो इनके इमाम बारगाह हैं वहाँ पे किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग या सप्लाई की बंदिश ना हो। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के दौरान जो जुलूस और मजालिस होंगे उनके रूट्स की आज उसका सर्वे भी कर लिया गया और वहाँ पर से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है, महकमे ज़राअत तौसीन ने ज़रूरी आलात पर भी सब्सिडी मुहैया करना शुरू कर दी। धान, कमाद और गंदम की फसलों की काश्त के लिए आलात सस्ते दामों मुहैया किए जाएंगे। मकसद मशीनरी काश्त को फरोग देते हुए पैदावार में इजाफा करना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जो महकमा ज़राअत तौसीन है उसकी जानिब से जो यहाँ पर ज़रूरी आलात हैं उनकी सब्सिडी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में काश्तकारों को हदायत की गई है कि यहाँ पर जो भी बुकिंग करवाई गई थी उस पर जो अपनी चीज़ें मंगवा लें, उसमें फिर महकमा ज़राअत तौसीन की जानिब से चेकिंग के बाद उनकी सब्सिडी उन्हें मिल जाएगी। मज़ीद तरीक़ाकार की वजाहत हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीन करेंगे। सर बताइएगा क्या तरीक़ाकार होगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितने आलात मिल रहे हैं फैसलाबाद में किसानों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सिटी 41 फैसलाबाद में ज़रिए आलात जो है वो 163 हम मुख्तलिफ मनसूबाजात के ज़रिए दे रहे हैं, जिसमें कमाद, धान और गंदम के 163 इम्प्लीमेंट हम काश्तकारों को दे रहे हैं, जिसका मकसद मशीनी काश्त के फ़रोग देना है और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाना है। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब ने सब्सिडी जो है प्रोवाइड कर दी है और सब्सिडी जो है वो हमारे BBO अकाउंट में मौजूद है। तो काश्तकारों से गुजारिश है कि उन्होंने अपनी पसंदीदा फर्म के साथ जो एग्रीमेंट किया है, अगर उसमें उन्होंने अपनी सारी रकम अदा कर दी है तो ठीक है, अगर नहीं की तो वो अपनी बकिया रकम फर्म को अदा करें और अपना मर्ज़ी का इम्प्लीमेंट बनवाएँ। तो महकमा ज़राअत ने इंस्पेक्शन शुरू कर दी है और हम इम्प्लीमेंट्स की इंस्पेक्शन करके उनको बार कोड लगा के ज़िम्मेदार को तरसील कर रहे हैं और ज़िम्मेदार के घर जाकर हम फिर उसकी फिर वेरिफिकेशन करेंगे कि आया कि वो इम्प्लीमेंट काश्तकार को मिल गया है, तो उसके बाद ज़िम्मेदार को फौरी जो है वो ठीक है। शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में महकमा साइकिलों की नई नंबर सीरियल्स मुतारिफ करवा दी गई हैं। लग्जरी नंबर्स की नीलामी करवाई गई, इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से साल 2020 के लिए मोटरसाइकिलों की नई नंबर सीरियल मुतारिफ करवाई गई है और आज नई सीरियल FDO के जो शानदार नंबर हैं या लग्जरी नंबर हैं उनकी नीलामी करवाई जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यह नीलामी का अमल करवाया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन राना अहमद हसन साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि राना साहब, कैसा रुझान जा रहा है लोगों का नंबरों की ख़रीदारी के हवाले से और कितनी आमदन जो है वो इससे महकमे को मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हमारा ये नीलामी का नंबर हर माह तकरीबन हम अनाउंस करते हैं और आज भी हमारी ये शायद लास्ट नीलामी हो, क्यों अब हम यूनिवर्सल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों की आवाम को ये मालूम हो चुका है कि यूनिवर्सल नंबर है, इसलिए इस मरतबा हमारी नीलामी में वो रुझान नहीं है
जो पहले हुआ करता था। इस वक्त तक हमारा वो 7 नंबर है वो 13,500 रुपये का सेल हुआ है। अदरवाइज़ हमारे नंबर काफ़ी अच्छे जाते थे, लेकिन चूँकि यूनिवर्सल नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो अनकरीब स्टार्ट होने की वजह से नीलामी में वो इतना जोश व खरोश नहीं पाया जा रहा। बिल्कुल नीलामी करवाई जा रही है, मगर शहरियों की कुछ कदरे रुझान जो है वो इस बार कम दिखाई दे रहा है, जिसकी एक वजह यह भी है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो रीजनल सतह पर नंबरों की नीलामी या उसके नंबरों का सिलसिलाकार था वो ख़त्म किया जा रहा है। अब यूनिवर्सल नीलामी के अमल से मुतालिक आपने अपडेट किया। उमैर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में ज़िलाई इंतजामिया की जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जश्न आज़ादी की तकारीब के हवाले से शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस इजलास के अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग वकार घुम्मन। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमना मुनीर की ज़ेर सदारत ज़िला भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें कमालिया, टोबा टेक्सिंग, पीर महल और गोजरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान और उनके नुमाइंदे वो भी मौजूद थे। मरकज़ी तकरीब टोबा टेक्सिंग में मुनक़्क़द की जाएगी, जबकि तहसील हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब मुनक़्क़द होंगी, जिसमें सियासी मुकामी जो सियासी नुमाइंदे हैं, इसके साथ साथ शहदा की फैमिलीज़ और दीगर लोग शिरकत करेंगे। जबकि जो मरकज़ी तकरीब है वो टोबा टेक्सिंग में मुनक़्क़द होगी और जो सरकारी इमारतें हैं उन पर शरागा भी किया जाएगा और पूरे ज़िला भर में जोश व खरोश के साथ जो जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। आमना मुनीर का ये कहना था कि तमाम लोग ख़ास तौर पे जो सरकारी अफसरान हैं और उनके साथ जो शहरी हैं वो भी जश्न आज़ादी की तकारीब के हवाले से जो SOPs हैं, जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाए। भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। शुक्रिया वकार घुमन, आपने अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। यौम आज़ादी से मुतालिक आपको अपडेट करें। नून लीग ख़वातीन विंग की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। ज़लील जनरल सेक्रेटरी राहतुल नसा कहती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद, उनका मज़ीद क्या कहना था इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग की जानिब से आज जो है यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ख़वातीन की विंग की ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद थी और उसके साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिनकी जानिब से 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया। इस वक्त मेरे साथ ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। मैडम, किस तरह देखते हैं कि आज का दिन, इस दिन को हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, 14 अगस्त को जो है भरपूर अंदाज से हम मनाते हैं और इस दिन को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानी पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाकई ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई अहम दिन नहीं हो सकता। हम मुसलमान पाकिस्तानी बड़े जोश व जज्बे के साथ अपना 14 अगस्त मनाते हैं। आपने देखा है कि मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, तो इसी तरह से मुस्लिम लीग के जो है वो ज़िले दफ्तर में भी मुस्लिम लीग ख़वातीन की एक कसीर तादाद मौजूद है। मिली नगमे पेश किए गए हैं, तकारीर के ज़रिए वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को उजागर किया गया है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम जिंदा कौम हैं। हम अपने लीडरों को जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और आज के दिन ही मैंने अपनी तमाम बहनों को ये पैगाम दिया है कि हमने अपना अपना किरदार अदा करना है इस मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और अपने फ़राइज़ जो हैं उनको नहायत ईमानदारी के साथ अदा करें, ताकि हमारा वतन जो है पाकिस्तान वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ठीक है, शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात के लिए। जश्न आज़ादी की बात करेंगे। जश्न आज़ादी में 2 दिन बाकी हैं। नन्हे बच्चे आज़ादी का जश्न मनाने के लिए फेस पेंटिंग्स करवाने में मसरूफ हैं। मज़ीद शाहिदा परवीन बताएंगी। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का जश्न हो और बच्चे पीछे रह जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जश्न आज़ादी में 1 दिन बाकी है और बच्चों की तैयारियां भी तकरीबन ज़ोरों शोर से जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी बच्चे जो है वो मुंह पर फेस पेंट, झंडे बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा मीनारे पाकिस्तान बनाया जा रहा है मुंह पे, और जो है वो 14 अगस्त के हवाले से सब्ज़ और सफ़ेद रंग की पेंटिंग करने में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो मसरूफ़ हैं। हमारे साथ क्यूट सी बच्ची है जो कि अभी भी रंगों से खेल रही है और अपने मुंह पे बड़ा ज़बरदस्त सा इसने जो है वो मीनारे पाकिस्तान बनाया। इससे जानते क्या कहेंगे बच्चे, बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, एक साइड पे झंडा बनाया है, एक साइड पे मीनारे पाकिस्तान बनाया है। कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और 14 अगस्त किस तरीके से मनाएंगे?
हम 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। हम मुंह पे रंग कर रहे हैं वाइट और ग्रीन, और हम 14 अगस्त की शॉपिंग कर रहे हैं। हमने सब्ज़ रंग के सूट पहनने हैं और सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ लेनी है। तो हमने 14 अगस्त पे केक भी काटना है, तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। 14 अगस्त पे केक भी काटना है, बहुत इंजॉय करेंगे। एक और नन्हा मुन्ना सा जो बच्चा जो कि बहुत ही मुस्कुरा रहा है और खुश दिखाई दे रहा है, मुंह पे चांद तारा भी बनाया, उससे जानते क्या कि आप बताइएगा मुंह पे चांद तारा किसने बनाया है? आंटी ने बनाया है, वो गा रहे हैं। हम लोग केक भी काटेंगे और हमारे पाकिस्तान में ना मुंह पे भी बनाना है। और चांद तारा बच्चे का ये कहना है कि उसकी ठीक है, शुक्रिया शाहिदा परवीन तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चिन्योट में सलई बहबूद फंड्स की 50 से जायद फाइलें एडीसी जनरल के दस्तखत की मुंतजिर। फाइलों में माहाना इमदाद, कफन दफन, स्कॉलरशिप और शादी ग्रांट की 50 से जायद दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया चिन्योट की अदम दिलचस्पी के बायस सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बहबूद फ़ंड की मद में रकूम के हसूल के मुंतज़िर हैं। देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इस वक्त 50 से ज़ायद फ़ाइलें ऐसी हैं जो कि ADCG के पास हैं, लेकिन उन्होंने तक साइन नहीं किए। और इन फ़ाइलों में ज़्यादातर जो हैं वो जो हैं तुलबा और तालबात के स्कॉलरशिप के साथ साथ तजहीज़ व तदफीन और उनके साथ साथ जो है शादी के हवाले से लड़कियों की सरकारी मुलाजमन की, जिसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों के तमाम कवायद मुकम्मल ज़रूर हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ADCG ने जब तक साइन नहीं किया, जिसके बायस जो है वो मुंतज़िर हैं। और इनका मुतालबा ये है कि आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका आज़र। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 603 टीमों की ट्रेनिंग का आखिरी रोज है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर समेत इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 15 अगस्त से होगा और देखा जा रहा है कि महकमा सेहत को 2,64,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट दिया गया है। और जो टीमें हैं उनकी ट्रेनिंग का आज आखिरी रोज़ है और CO हेल्थ समेत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जानब से जो है वो टीमें चेक की जा रही हैं और उनकी ट्रेनिंग के अमल को जारी रखा जा रहा है। इस बात से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमीर अली जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। सर बताइएगा, टीमों की ट्रेनिंग का अमल जारी है, पोलियो मुहिम को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आखिरी दिन है हमारा टीम ट्रेनिंग्स का, तो इस ट्रेनिंग में हमने जो है उनको टीमों, क्योंकि ये वाली जो कैंपेन है ये अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शहर में शजरकारी मुहिम जारी है, इसी पर बात करेंगे शराजपेट से। फैसलाबाद में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त जो है पाकिस्तान भर की तरह प्लांटेशन और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की जो मुहिम जारी है उसके तहत और 14 अगस्त की मुनासबत से भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह की जानिब से जो है पौधा लगाकर इस रिवायत को जो है वो मुसलसल और बरकरार रखा गया है। मेरे साथ ज़िया अलमदार साहब मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर पौधा लगाया है। मुल्क की कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है इस वक्त दुआएं भी मांगी गई हैं। उनसे बात करते हैं कि जानते हैं कि हम पोल्यूटेड फ्री पाकिस्तान को हासिल करने के लिए इस मुहिम को किस तरीके से जारी और सारी रख सकते हैं। ज़िया साहब, हमने देखा है कि इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो पाकिस्तान फ्रीडम के हवाले से भी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से भी, क्लाइमेट कंट्रोल को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पौधे लगाए जा रहे हैं और शजरकारी मुहिम जो जारी रखी गई है, क्या कहेंगे? इसमें हमने भी हिस्सा डाला है, आज आपने भी पौधा लगाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मैं ये समझता हूँ कि जो अगस्त का महीना है ये है ही सारे का सारा अपने मुल्क के साथ वफादारी का महीना है। इसमें आप ये देख लें कि पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ और इसीलिए ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जो PM साहब की है वो भी इसी में शुरू हुई। तो ग्रीन, हमारे झंडे का रंग भी ग्रीन है। तो शिराज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।